हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का क्वेश्चन पेपर मैथ्स का। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन पेपर है जो हमारा 2025 का लास्ट टर्म का क्वेश्चन पेपर है। तो उसमें हमने खंड खंड खा खंड का और खंड खा के क्वेश्चन कर लिए थे। खंड खा में हमें 1 वर्ड के क्वेश्चन दिए थे 1 अंक के, और खंड खा में हमें 2 अंक के क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, ये देखो खंड खा में हमें 2 अंक के क्वेश्चन दिए थे। अब इसमें हमें बोला था कि ये तो चाहे खंड खा में आप ये 5 क्वेश्चन करो। ठीक है, 3 इधर है और 2 इधर है, चाहे इनको करो चाहे अथवा ये इनको करो। तो हम मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, छठा क्वेश्चन मैंने करा दिया था। अब हमारा जो अथवा करके उन दोनों को भी हम करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है पहला हमें दिया है कि सम षट भुज तथा वृत्त में सममिति रेखाओं की संख्या बताइए। अब इसको बनाने के लिए आपको कैसा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सम षट भुज क्या होता है। तो देखो सम षट भुज क्या होता है। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें जो होता, हम इसकी आकृति बनाते हैं। तो किस तरह से है ये, ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से बनता है, इसकी आकृति कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, अब ये इसमें बताना है, चलो यहाँ बना लेते हैं हम इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसकी ये आकृति होती है। अब इसमें बोल रहा है कि हमें क्या बताना है कि सममिति बताना है। सममिति का मतलब समझो, जब आपकी कोई भी आकृति है वो बराबर बराबर भागों में बट रही है। अगर मैं जैसे मैं ये सर्कल है, अगर इसको मैं बीच में से बांट रही हूँ तो इधर का भाग सेम इधर जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, हमारी सिमिति रेखाएं हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें समझाया तो आपसे पूछा है कि ये सम षट भुज में कितनी समिति रेखाएं बनेंगी। तो देखो कितनी बनेंगी। ठीक है, तो पहले तो आप इनके कोने से काटना स्टार्ट करो। जैसे आपने, चलो बीच में से पहले मैं काट लेती हूँ, काटा। अब देखो इधर की आकृति इधर जैसी है, ये देखो ये कोने इधर है, ये कोना इसके इधर है और ये कोना इधर है, यानी पूरी जैसी इधर है वैसी आपको इधर देखने को मिल रही है। तो ये एक हो गया। अब देखो इस तरह से काटो तो आपको जैसे इधर मिलेगा वैसे इधर देखने को मिलेगा। तो ये हमारी हो गई। अब देखो इतनी कितनी इसमें रेखाएं वो हमें बतानी है। तो हम बना लेते हैं, देखो इधर से काटेंगे तो इधर जो है वो देखो, इधर जो जितना पार्ट इधर है वैसे ही हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अब इधर से हम अगर काटेंगे तो देखो यहाँ का पार्ट इधर देखने को मिल रहा है। हो गया। अब देखो कितना हुआ, एक, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो इनके बीच में भी है ये वाला भाग। ठीक है, जो इधर भाग है वो इधर है। ठीक है, अब इनके इधर भी है, तो ऐसे जो इधर है इधर है। तो टोटल हमें कितना कर लिया, देखो इतना गिनो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गई हैं, यानी हमें यहाँ भी गिना था तो इसको गिनने की जरूरत नहीं है, तो हमने ऊपर ही गिन लिया था। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। वो ही हमारी इधर होंगी, तो इसमें कितनी हो जाएंगी, 6 सममिति रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, इसमें जो हमें ये आकृति देखी है इसमें कितनी हो जाएंगी, 6 समिति रेखा हो जाएंगी। दूसरा बोल रहा है कि व्रत में कितनी होती हैं। तो व्रत देखो, ये मैंने आपको व्रत बताया है। ठीक है, अगर इसको मैंने काटा तो इधर का भाग इधर दिख रहा है, यानी एक जैसे सेम सेम दिख रहे हैं। अगर इनको मैं बीच में से काटूंगी तो इधर का भाग इधर जैसा दिख रहा है। ठीक है, काट लिया। ऐसे इसको इधर काटूंगी तो इधर का इधर। तो यानी इसमें हम कितना भी काट लें, हम कितना भी काटे सेम रहेगा। तो इसमें क्या होगा, अनंत हमारी सिमिति रेखा हो जाएंगी। तो हम क्या लिख देंगे, अनंत, अनंत रेखाएं। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 6, इसका हमारा 6 हो जाएगा, इसमें कितने हो जाएंगे, अनंत। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आप अरेंज करके लिख सकते हो कि इसमें हमारी 6 हैं और इसमें हमारी अनंत है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 7। ठीक है, 7 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है वो करते हैं। देखो एन की पावर हमें -2 दे रखी है, यानी n जहाँ हमें मिलेगा वहाँ हमें क्या लगाना है, -2 लगाना है। ठीक है, देखो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है 5n उसकी पावर 2
इस तरह से हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो हमें जहाँ n बराबर किसके बराबर है, -2 के। तो जहाँ हमें n मिला है, n है, वहाँ हमें -2 रखना है। तो रखते हैं। तो देखो 5 का 5, यहाँ पर n है, तो n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, -2। तो -2 रखा और उसकी घात हमने कितनी लगा दी, 2 लगा दी, प्लस फिर 5 लिखा। अब n की -2 तो 2 लिख दिया। अब ये 2, ठीक है। अब देखो 5 का 5 लिख लो। अब देखो 5 लिखा। अब देखो ये क्या है, ये -2 के ऊपर क्या लिखा है, ये घात लगी है 2, ठीक है। -2 के ऊपर क्या लगी है, 2 घात लगी है। तो क्या करना है, इसको 2 लगी है तो इसको 2 बार गुणा कराना है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको 2 बार गुणा करा दी हमने, क्योंकि 2 किसी के ऊपर 2 घात लगी है, तो यानी 2 उसी का मल्टीपल उसी से करना। तो देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा कराएंगे 4, कितना आ जाएगा 4, क्योंकि इसके बीच में क्या है, गुणा का साइन है, तो ये 4 आ गया, ठीक है। प्लस कर लो। अब देखो प्लस नहीं लगाना में, तो अब देखो यहाँ अब मुझे इसको इससे गुणा करना है। तो देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो पहले इनके साइन को बदलो। तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये हमारा ये माइनस का हो जाएगा। अब जब हम 5 को 2 से गुणा कराएंगे तो क्या जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये माइनस का 2, ठीक है। अब देखो अब हमारा ये जो ब्रैकेट, जब भी कोई चीज़ ब्रैकेट के बाहर और अंदर हो तो वो आपस में क्या होती हैं, गुणा होती हैं। तो 4 को अगर 5 को मैं 4 से गुणा करूँगी तो कितना होगा, 4 पंजे 20, और ये माइनस का 10, ठीक है, 10 लिख लेंगे और माइनस का 2, ठीक है। अब देखो 20 का 20 रख लो, ठीक है, 20 रख लिया। अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। माइनस का 10 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो ये कितना हो जाएंगे, 10 और 2 कितना, 12, पर कैसा, माइनस का, ठीक है। माइनस का जब माइनस का कितना, 12 है, तो माइनस का 12 है, ठीक है। अब रख लिया, क्योंकि माइनस की जब हम संख्या माइनस की संख्या हम जब जोड़ते हैं तो जो अंक आता है, जो नंबर आता है वो कैसा आता है, माइनस का ही आएगा। हो गया। अब 20 में देखो ये 20 प्लस का है, ये 12 माइनस का है, तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, जब हम 20 में से 12 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8, ठीक है। और वो भी कैसा, प्लस का, क्यों, क्योंकि 20 कैसा है, प्लस का है, बड़ा है, तो बड़े के साथ जो होता है उसके साथ हम वैसा चिन्ह लगाते हैं। तो ये प्लस का है तो ये भी प्लस का रहेगा, ये हो गया, ठीक है। अगला देखो हमें दे रखा है खंड गा में हमें 3 अंक के नंबर 3 अंक का जो क्वेश्चन है वो 3 अंक का है। तो हमें इसमें दे रखा है कि निम्न आकृतियों में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये एक आकृति दे रखी है, उसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसमें हम दो नियम से इसे कर सकते हैं। तो देखो पहला क्या है, पहले हम इसमें अपनी आकृति बना लेते हैं, ऐसे ही रैंडम सी, ये इधर कुछ नहीं है, इस तरह से। ये हमें एक कोण दे रखा है 50 का, और दूसरा x है और तीसरा इसमें y है, ठीक है। तो पहले हमें इसमें एक नियम लगेगा, कौन सा नियम, पहला हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो हम अपना लिख लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग कितना होता है, 180। यानी हम इन तीनों को जब जोड़ेंगे, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, इन तीनों को जब जोड़ेंगे हमें क्या मिलेगा, 180 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने इसमें दूसरा नियम भी समझा था। कौन सा नियम, कि जो बाह्य कोण है किसके बराबर होता है, बाह्य कोण, ठीक है। बाह्य कोण क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, वो अंतः कोणों के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। कैसे, देखो हमारा बाह्य कोण, देखो बाह्य कोण, तो बाह्य कोण क्या है ये, अब ये कह रहा है कि बाह्य कोण के सम्मुख,
ठीक है। बाह्य कोण के, देखो बाह्य कोण अंतः कोण के, तो अंतः कोण कौन से हैं ये, ठीक है, ये अंदर को कोण है। तो बाह्य कोण क्या होता है, अंतः कोण के सम्मुख कोण, यानी उसके सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो इसी में ये ही बोल रहा है कि बाह्य कोण क्या है, अंतः कोण के सम्मुख, अंतः कोण यानी ये रे अंतर के कोण, उसके सम्मुख ये रे सम्मुख यानी इसके सम्मुख, ठीक है, के योग के बराबर होता है। यानी ये जो होता है ना, ये सम्मुख कोण है, तो ये दोनों किसके बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे, ठीक है। तो हम इसी से अपना क्वेश्चन मतलब हम x का मान निकालते हैं। तो देखो जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 110 मिलना चाहिए। तो देखो जोड़ते हैं, 50 प्लस x को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 110, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें x का मान निकालना है। तो x बराबर 110, और देखो ये हमारा जो 50 है वो कैसा है, प्लस का। तो जब ये इधर जाएगा, यानी जब कोई इक्वल टू के इधर आती है, अगर वो प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की हो तो प्लस की हो जाती है। तो देखो यहाँ पर कैसा है, प्लस का। तो जब ये इधर आएगा यानी इधर, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का है, तो इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो जब x बराबर, जब 110 में से 50 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 60, ठीक है, 0 का 0, और 11 में से 5 घटाओगे तो 6। तो यानी हमारा x का मान निकल गया, यानी x कितना आ गया, 60, यानी ये कितना है, 60। अब हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे मिलेगा, तो देखो के अंत है कोणों का योग, यानी पहले हमने इसका नियम का उपयोग करा, अब हम इससे, तो हमें देखो ये मिल गए हैं, तो अब हम इसे भी निकालेंगे y का। तो हम किसके, इस नियम से, तो त्रिभुज ये त्रिभुज के अंत है, ठीक है, अंत है कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है, 180 होता है। तो कौन कौन से, हमें एक कोण का मान रखा है, दे रखा है 50, दूसरे का हमें मिल गया 60, ठीक है, x का मान मिल गया हमें 60, और प्लस y बराबर कितना होता है, 180, ठीक है। अब जब हम इनको 50 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 110 हो जाएगा, ठीक है, 110 और प्लस y बराबर 180। अब हमें y का मान निकालना है, तो y रखेंगे हम इधर और 180 इधर। अब देखो ये प्लस में है, तो ये भी इधर जाएगा, इक्वल टू के इधर जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का। अब y बराबर, जब हम 0, देखो 0 में से 0 0 गया, अब 18 में से 11 घटाओ, ठीक है, तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 7, कितना आएगा, 7, यानी हमें y का भी मान मिल गया, ठीक है। यानी हमारा जो y है वो कितना आएगा, 70 डिग्री, और x कितना आ गया, 60। तो देखो अब हमने ये निकाल लिए। अब इसमें बोला है कि आपको पता कैसे करना है, देखो कि ये सही है, तो आपको कैसे पता करना है, तो पता करोगे आप, तो तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, हमें पता है कि 180। तो देखो x, एक हमें कोण दे रखा है x 50 दे रखा है, और x का मान हमें कितना दे रखा था, 60 निकाला था हमने, y का मान कितना आ गया, 70। अब तीनों को जोड़ दो, क्या आपका 180 आ रहा है, ठीक है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो देखो 0 और 0 0, तो 0 को 0 जोड़ लो तीनों में, ठीक है। अब अगर आप 7 6 और 5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 11 में। अब अगर आप 7 जोड़ोगे तो कितना होगा, 11 में आप 7 जोड़ोगे तो 18। तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो हम इसी तरह से करते हैं। अगला भी हमें दे रखा है इसका, तो हमें ये देखो अथवा करके दे रखा है, या तो आप इसे करो या तो आप इसे करो। तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो हमारा इस क्वेश्चन में है कि दीवार के सहारे उसके पैर, यानी कोई चीज़ है जो दीवार के सहारे टिकी हुई है, ठीक है। तो अब हमें आगे पता चलेगा कि वो चीज़ है तो क्या है, ठीक है। उसके पैर, ठीक है, ए दूरी पर टिके हुए हैं, यानी कुछ दीवार के सहारे कोई चीज़ खड़ी है, तो उसके पैर क्या है, कुछ दूरी पर टिके हैं। जो दूरी क्या मान ली गई है, ए मान ली गई है। हमें दूरी पता नहीं है, अभी हमें क्या मान ली, ए, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें बोल रहा है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो यानी ये हमें एक सीढ़ी दे रखी है जिसकी लंबाई हमें 15 मीटर दे रखी है। अब बोला है कि 12 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है, कोई भूमि से यानी जमीन से 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की है, यानी जमीन से 12 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है, वहाँ पर ये जो सीढ़ी है वो टिकी हुई है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसमें पूछा क्या है कि दीवार से, यानी दीवार, ये रही दीवार, इस पर हमारी
सीढ़ी टिकी हुई है और जो टिकी हुई है जो पैर है सीढ़ी की दीवार से सीढ़ी के जो पैर हैं कुछ दूरी पर टिके हुए हैं, सहारा लिए हुए हैं। तो जो उसकी दूरी है वो हमें निकालनी है। तो इसमें ये बोला है कि दूरी दीवार से सीढ़ी की, यानी दीवार यहाँ है और सीढ़ी की पैर की दूरी है तो यहाँ तक है ना, उसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें पता ही है हमें पता है कि जब देखो अब ये किस तरह से दिख रहा है, हमें ये त्रिभुज दिख रहा है ना, ये इस तरह से त्रिभुज दिख रहा है। अब इसमें ये त्रिभुज है, इसमें हमें क्या बना रहा है 90 डिग्री, यानी इस तरह का जब कोण बनता है जब हमारा, तो क्या बनता है 90 डिग्री, यानी समकोण बनता है। और समकोण के जो आगे वाली भुजा होती है वो होती है हमारी कड़, तो हम इसे कह देंगे कड़। और जिस भुजा पर वो कोण बनता है, देखो इस पर बन रहा है ना, तो जो इस पर बनता है तो इसे बोल देते हैं हम लंब और इसको बोल देते हैं आधार। ठीक है, अब हमें आधार दे रखा है और कड़ दे रखा है, तो जब भी आपका समकोण बने तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको हल करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि अगर आप लंब और आधार को प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वो किसके बराबर होगा, कड़ के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें कड़ का स्क्वायर बराबर आधार और उसका स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कड़ हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, सामने वाली भुजा कड़ होती है तो हमें कितना दे रखा है 15, तो 15 मीटर उसका स्क्वायर। ठीक है, अब हमें आधार हमें ए दे रखा है तो ए का स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि हमें आधार कुछ दे ना करे, हमें ए ही निकालना है ना। इसमें दे रखा है ए, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ दूरी, जो दूरी है वो क्या है हमें निकालनी है, तो हमें यहाँ पर लिख लिया। अब हमें लंब कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो देखो जब भी किसी के ऊपर घात लगी हो यानी पावर लगी हो तो उसको क्या होता है, उसी को उसी से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 15 को 15 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, उसकी क्या निकल जाएगा, उसका स्क्वायर निकल जाएगा। तो 15 को 15 से गुणा कराएंगे तो हमें मिलेगा 225। ठीक है, अब देखो ए का स्क्वायर, इसको तो नहीं करेंगे, अब 12 को 12 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा हमें 144। ठीक है, अब हमने कर लिया। अब देखो अभी ये जो आधार है इसके साथ में क्या हो रहा है, लंब के साथ में प्लस हो रहा है, तो जब ये इक्वल टू के इधर जाएगा है ना, तो कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ माइनस लिख ले, माइनस करते हैं, ये हमारा हो जाएगा। अब बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। जब आप 225 में से 144 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ये। ठीक है, अब इसका स्क्वायर, अब देखो हमें निकालना क्या, ए का स्क्वायर निकालना है, तो ए का स्क्वायर बराबर 81। ठीक है, अब देखो अब इस पर स्क्वायर लगाए, तो स्क्वायर लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा रूट। ठीक है, वर्गमूल। ठीक है, अब देखो ए बराबर हो जाएगा, अब ये जो वर्गमूल लगा है इसे बोलते हैं वर्गमूल। तो जो वर्गमूल है ये किसका, 81 किसका वर्गमूल होता है, ये 9 का वर्गमूल होता है। तो हमारी जो ए आया वो क्या है, 9 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका, ये जो यहाँ से दीवार से पैर की सीढ़ी तक की जो दूरी है वो क्या है 9 मीटर है। ठीक है।